हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है अब तक जो झेला आपने उसमें कमाल की आपने जो हिम्मत दिखाई है तो लोग आपका उदाहरण दे रहे हैं। तो लोग आपका क्या उदाहरण दे रहे हैं, क्या आप लोगों के बीच उदाहरण बन चुके हैं, सारा कुछ जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। क्या लोग आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव, जो कुछ भी निकल के आएगा। अब ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है और ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए। तो अगर ये रेजोनेट हो जाती है रीडिंग आपसे तो आपकी है, तो एनर्जी को जब आप सेंड करते हैं आपकी रीडिंग रेजोनेट होती ही है। जैसे कि सब्सक्राइब करते हैं जब आप, कमेंट्स करते हैं जब आप, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो पाती है। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें, कॉल पे नहीं। देखो आज थोड़ा सा मैं झुंझला भी गई, हालांकि मैं बहुत नियंत्रण रखती हूँ अपने गुस्से पे या नहीं किसी से कुछ कहना चाहती, लेकिन जब रीडिंग के बीच में लगातार कॉल काटने के बाद भी कॉल आते चले जाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत मुझे महसूस होती है। जब कॉल काट रही हूँ तो दोबारा आवश्यकता नहीं होती है करने की। व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़िए, वहाँ पे आप रीडिंग बुक कराइए, आपको कॉल मैं खुद ही करूँगी। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और देखो अगर मैं बात करूं लोगों की, तो लोगों ने बिल्कुल आपके संघर्ष को देखा है। जो दर्द, जिस दुख से, जिस कष्ट से आप गुजरे हैं वो थोड़ा मामूली तो था नहीं। ऐसा तो था नहीं आप मामूली से दुख से गुजर गए और लोगों को पता भी नहीं चला। घर घर की बात घर घर में ही रह जाए, ये सोचते सोचते बात इतनी बाहर हो गई कि आपकी दर्द की इंतहा हो गई। तो आपने बहुत कोशिश की कि ये बातें जो भी आपके घर परिवार की हैं बाहर ना जा पाए, लोगों को ना पता चल पाए, लेकिन एक स्थिति ऐसी आई, एक एंड ऐसा हुआ आपके जीवन में जो कि आपकी जो भी इच्छाएं थी धराशायी हो गई, जो भी अपेक्षाएं थी धराशायी हो गई। कहीं ना कहीं ऐसा धोखा आपने खाया, आपकी पीठ में छुरे भोंके गए कि आप धराशायी हो गए, मुंह के बल गिर पड़े। उठना आपके लिए जैसे कि कठिन ही था। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ लोगों ने तो ये कहना शुरू किया, चलो आप डिजर्व भी ये करते थे भाई। जो लोग ख़राब होते हैं ना, जो नेगेटिव होते हैं, जो खुद के जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, वो दूसरों के दुख को देखकर बड़ा खुश होते हैं। अगर कोई अच्छे तरीके से रह रहा है, बढ़िया ढंग से चल रहा है, उसके जीवन से जुड़ा कोई दुख उनको पता चल जाए तो वो बड़ा खुश होते हैं। फिर उनको चाहे लेना देना हो या नहीं हो, फिर भी क्या बोलेंगे, अरे बड़ा अच्छा हुआ इसके साथ, ऐसा हुआ, अरे ये था ही इस लायक या थी ही इस लायक। ऐसे शब्दों को प्रयोग करेंगे और ये भूल जाते हैं कि यूनिवर्स वही लौटा के देता है जिसको देखकर आप खुश होते हैं। अगर आप दूसरों की खुशियां देखकर खुश हो रहे हैं, दूसरों को आप ब्लेसिंग सेंड कर रहे हैं, तो निश्चित वो चीज़ लौट के आएगी। अब दूसरे के दुख को देखकर आप दुखी हो रहे हैं तो ईश्वर समझते हैं कि भाई इसको ये दुख में मज़ा आ रहा है, यानी कि इसको भी ये वाला दुख चाहिए, इसको ये बहुत पसंद है। अब कोई हमसे प्यार करता है, हम उसके सामने किसी चीज़ के लिए खुशी जाहिर करें या हम ये कहें हाँ ये ठीक है, इसने ये चीज़ अच्छी ली है या इसके जीवन में ये अच्छा है, तो फिर क्या करेंगे, वो प्यार करने वाला इंसान या हम ही किसी को प्यार करते हैं, क्या करते हैं, सारी इच्छा पूरी करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए वही गिफ्ट लाएंगे, वही चीज़ें देंगे, है ना, नॉर्मल जीवन में। तो ईश्वर भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, ईश्वर भी लोगों से बहुत प्यार करते हैं, वो चाहे निगेटिव लोग हों चाहे पॉजिटिव लोग हों, ईश्वर के लिए सभी समान हैं। कर्मा का फल आप भुगतते ही हैं। आपसे मतलब मैं उदाहरण दे रही हूँ कि जो जैसा कर्मा करता है उसके लिए फल निश्चित है, लेकिन ईश्वर के लिए तो सभी समान है। माँ बाप के लिए चाहे बुरा बच्चा हो चाहे अच्छा बच्चा हो, प्यार माँ बाप को सबसे होता है। उसको सुधारने के लिए दंड जरूर दिया जाता है बच्चे को, या दूरी बनाई जाती है, या बात करना कम कर दिया जाता है। क्या माता पिता उससे प्यार कम करते हैं? नहीं, हमेशा वो उस बुरे बच्चे की सोचते हैं कि काश ये सही रास्ते पे चल जाए। तो यही ईश्वर का है। तो ईश्वर भी बुरे लोगों की ये देखते हैं भावना कि अरे इनको तो दूसरे के दुख में मजा आ रहा है, तो उनके जीवन में भी तमाम दुखों को भेज देते हैं। लेकिन होता क्या है, आपको दूर से दिख रहा होता है बुरे लोग तो बड़े खुश हैं, अरे इनके जीवन में तो ये दूसरों की बुराइयां भी करते हैं, ये दूसरों के साथ बुरा भी करते हैं और ये देखो मौज मजे में है। तब ईश्वर क्या कर रहा होता है, उनके कर्मों का घड़ा भर रहा होता है। तो एक दिन क्या होता है, घड़ा
फूटता ही फूटता है। पापों का घड़ा क्या होता है? फूटता ही है। तो आपके साथ बुरा करने वालों के पाप का घड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आपके लिए तमाम तरीके की उल्टी बातें करने का जैसे इन्होंने ठेका ले लिया। लेकिन कुछ लोग समाज के आपको उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। जैसे कोई हिम्मत हार रहा होता है, कोई बहुत दुख में होता है, तब वहाँ आपका उदाहरण भी दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप कोई महान पद पे चले गए हैं, या आप सामाजिक कार्यकर्ता हो गए हैं इतने बड़े स्तर से, या कोई राजनेता हो गए हैं जो उदाहरण नहीं, जो जीवन में आपने किसी ऐसे संघर्ष को फेस किया या ऐसे दुख से आप उभर के आए जहां आम लोगों का दुख से उभरना मुश्किल था, तो आप लोगों के बीच किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। वो जो आंसू आपने खुद पहुँचे हैं, जो दिन और रात आंसू आपने बहाए हैं, उनकी कीमत वो लोग चुकाएंगे जिन्होंने आपकी आंखों में आंसू दिए। लेकिन अब आप न तो उनके लिए बद्दुआएं सोचते हैं, न दुआएं सोचते हैं। आप ऐसे लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते। तो आपने तो कमाल कर दिया। जो कुछ भी आपने झेला, ये झेलने की शक्ति हर किसी के अंदर नहीं होती है। देखो, ये लगता है कि अरे हमने ही क्या झेला, हमसे भी एक से एक दुखी लोग पड़े हैं, और भी लोगों के जीवन में दुख होंगे, क्या ही हम उदाहरण बन गए होंगे। लेकिन नहीं, लोगों ने देखा है, लोगों ने आपके जज्बे को, आपकी हिम्मत को सलाम किया है। लोग उदाहरण देते हैं कि देखो उस इंसान ने कहाँ से उठकर अपने आप को कहाँ पहुँचाया। तो आपने बिल्कुल ऐसी स्थिति जहाँ पर लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि बस ख़त्म हो जाओ। वो कहते हैं ना कि पंखे से लटकने तक की स्थिति से लौट के आ जाता है इंसान। तो बिल्कुल ऐसी परिस्थितियों में आप फंसे कि आपके पास कुछ भी नहीं रहा सोचने के लिए, जीवन जीने के लिए, और उन परिस्थितियों में आप हिम्मत करके निकल कर बाहर आए। तो ऐसी परिस्थितियों से जब आप उभरे तो लोगों ने आपका उदाहरण देना शुरू कर दिया। लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है, आपने बहुत कोशिश की कि आपके जीवन की जो घटनाएं हैं, जो चीज़ें हैं, वो चर्चा का विषय ना बने। लेकिन आपके हाथ में अपना तो कंट्रोल हो सकता है, किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति का कंट्रोल नहीं हो सकता है। दूसरे तीसरे व्यक्तियों ने आपको बदनाम करने की कोशिश की, चर्चाएँ बाहर की, आपको बुरा साबित करने के लिए बहुत कुछ ऐसा कह दिया जिसमें खुद भी बुरे बने हैं। ऐसा नहीं है आपको कोई बुरा कहने चल रहा है, अब कालिक कोई किसी के मुंह पे मल रहा है तो हाथ में उसके पहले लगनी है, हाथ उसके पहले गंदे होने हैं, तब आपके मुंह पे जाके लगेगी, और आप तो मुंह धुल के साफ हो जाएंगे, उसको हाथ धोने में घंटों लग जाएंगे, है ना। हाथ रंगे हुए हाथ कहते हैं ना, किसी के खून से रंगे हुए हाथ, कालिक लगे हाथ, ये साफ करने में जमाने लग जाते हैं, जन्म लग जाते हैं। तो यही है, किसी के चरित्र पर कोई अगर उंगली उठाता है या कोई भी उसकी पर्सनैलिटी को डाउन करने की कोशिश करता है तो खुद सबसे पहले वो गिर जाता है। तो लोग समझ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये भी उदाहरण एक आपका दिया जाता है कि अगर आपने अपने जीवन में ये गलतियां नहीं की होती, लोगों पर इतना भरोसा ना किया होता, लोगों को इतना प्यार ना दिया होता, लोगों को आप ऐसे अपना ना समझते, तो आज आप इतना बड़ा धोखा खा कर के भी नहीं बैठते। तो ये भी उदाहरण दिया जाता है कि भाई इसकी तरह इतना भी भरोसा मत करो कि तुम मुँह के बल गिर जाओ। इस इंसान ने इतना बड़ा धोखा खा लिया अपनी अच्छाई के कारण। अरे अच्छाई मत खो, लेकिन इतने भी अच्छे मत बन जाओ कि दुनिया आपको नोच के खा जाए। आपको तो नोच के खा जाने वाली पोजीशन में रख दिया है ना। ये आपका हृदय ही था, ये नाजुक सा प्यारा सा प्यार भरा हुआ आपका दिल ही था, आपने खुद को सौंप दिया ऐसे लोगों को, है ना। लेकिन कहते हैं ना कि नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती है, नेकी कर दरिया में डाल। तो आप ऐसा जान लो जो आपने कर दिया वो ईश्वर ने ही आपसे करवाया। ईश्वर ही चाहते थे कि आप एक अच्छे रास्ते पे चले, दूसरों का सहयोग करें। अगर आपके द्वारा किसी का भला हो गया या वो आगे बढ़ गया इंसान और आपको कहीं पीछे छोड़ दिया उसने, दुख के टाइम में आप उसके खड़े थे, लेकिन जब सुख के दिन आए तो आपको कहीं पीछे धकेल दिया, आपकी याद तक नहीं आई कि ये सुख के जो आज दिन उसके जीवन में आए हैं, इस सुख के दिन को देखने के लिए दिखाने के लिए आपने कितने संघर्ष किए, कितने पापड़ बेले। तो आपने जो सहयोग कर दिया, जान लो कि आपने दान पुण्य कर दिया, है ना। ऐसे भिखारियों को दान पुण्य किया जो उसको लौटा नहीं सकते। अब आप किसी को फटे हाल इंसान को कुछ चीज़ें दे देंगे, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे धन दौलत हो, चाहे बुद्धि से उसको कोई कुछ करने का आइडिया दे देंगे, तो क्या आप ये चाहेंगे ये भिखारी आपको कुछ लौटा के दे दे?
तो आप उनको बिल्कुल निम्न स्तर का भिखारी समझो जिन्होंने आपको रिटर्न नहीं किया वो प्यार, वो सम्मान, वो चीज़ें। लेकिन आप आज भी एक सज्जनता की मूरत बने हुए बैठे। एक सज्जन जो होता है ना, इंसान डिसेंट इंसान, सज्जन, शांत, जिसके चरित्र में एक स्ट्रॉन्गपन होता है कि हाँ मैंने जो किसी के साथ अच्छा किया है तो किया है ना। आपका भोलापन, आपका प्यार, ये सब लोग देखते हैं कि आप इतने भोले हैं, उदाहरण देते हैं इतने भोले भी मत बनो जितने आप हो, ऐसे उदाहरण भी दे जाते हैं। लेकिन कहते हैं भोले होते हुए, इतने नाजुक होते हुए, इतने दिल को आपने मजबूत कर लिया, आप एक चट्टान की तरह खड़े हो गए मुसीबत में। तो ये आप उदाहरण का बनेंगे कारण कि नहीं? बिल्कुल बनेंगे। तो कमाल की आपने हिम्मत दिखाई है, तो आज आप जाकर समाज में एक उदाहरण के तौर पे, मिसाल के तौर पे पेश आ रहे हैं। तो इसी तरीके से अपने उदाहरण को बनाए रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है। हो सकता है कुछ दिनों में आपको थोड़ा सा एंजाइटी, डिप्रेशन फील हो, आप ज़्यादा सोचें, किसी एक बात को लेकर आप सोचते ही चले जाएं। ओवर थिंकिंग बुरी नहीं है, मैं कहती हूँ, मैं भी ओवर थिंकर हूँ। ज़्यादा सोचना बुरा नहीं है, लेकिन किस क्षेत्र में आप सोच रहे हैं बस ये देखना है। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो बुरा है। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं कि भाई मैं इस परिस्थिति में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, अब मुझे इससे कैसे निकलना है, तो आइडिया आपको खुद ही आ जाएंगे, वो बंद दरवाजे आप खुद ही खोल पाएंगे। तो ओवर थिंकिंग से ये भी फ़ायदा होता है, पर ओवर थिंकिंग अच्छे के लिए करनी है, पॉजिटिव करनी है, निगेटिव नहीं। तो खुश रहो, मस्त रहो, अच्छा अच्छा सोचो, आगे बढ़ो, लोगों में आपकी ऐसे ही प्रशंसा होती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।